यस ओके बेटा। इथिन टू ग्लाइकोल, इसके कन्वर्शन बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में कन्वर्शन आते हैं जो 4 नंबर 5 नंबर में आएगा, ठीक है। नो बेटा इथिन तो जानते हो, इथिन जो है इसे इथिन कहते हैं, और ग्लाइकोल जो है वो इस ग्रुप, इसे बोलते हैं ग्लाइकोल। इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देते हैं KNO4, KNO4 से हीट करते हैं। तुम्हारा पेज नंबर देखो, चेक कर लो पेज नंबर। ये क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट KNO4 273 केल्विन पर, हाँ 273 केल्विन। तो इसी को डाइल्यूट KNO4 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आता है तुम्हारा ग्लाइकोल। ओके बेटा, पेज नंबर एनसीईआरटी के हमारे बुक के हिसाब से, तुम्हारे बुक के हिसाब से कितने हैं? कभी तो एल्कीन अल्कोहल में चेंज होगा ऑक्सीडेशन। हमारे हिसाब से जो पेज नंबर है दैट इज 383। 3 इज इट क्लियर बेटा, मिल गया बुक में? यस। नाउ सेकंड वन करो बेटा। वन स्टेप इज टू स्टेप, एट इज टू स्टेप, ये वाला 3 स्टेप है, सॉरी ये तो सिंगल स्टेप नहीं होगा, सिंगल स्टेप, ये वन स्टेप, ये भी वन स्टेप, ये वाला 2 स्टेप। तुम उसके साथ बैठ जाओ, इधर उधर तो अच्छा लगेगा, इधर से घूम के इधर बैठो। और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक ठीक से। अच्छा उसके बाद बेंजीन 2 into इथानोइक एसिड, दैट इज ब्यूट 2 into इथानोइक एसिड, ये भी वही है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर देंगे। ओके, KNO4 और H प्लस, इसमें डाइल्यूट KNO4 करते हैं और इस जगह पे KNO4 H प्लस मतलब एसिडिक, एसिडिक KNO4 यूज कर देंगे, एसिड में चेंज कर देंगे। देखो उसके बाद ही दिया चेक।
इतना लोग पता नहीं क्या है, पूरे इंडिया का टॉप पोस्ट में रहते हैं। आप ये अच्छा ओके बेटा, ये चीज है बेटा। व्यू ट्विन से इथेनिक एसिड पे जाओगे तो मैं इस तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये तो हो गया, ये तो एक बार सब करते हैं। अच्छा कोई भी नहीं सेंड कर रहे हो क्या? इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं? इंटरेस्ट अभी आ जाएगा, रुक, मैं अभी इंटरेस्ट के साथ साथ बताता हूँ। तो देखो अभी इंटरेस्ट आएगा, जिसके लिए तुम लोग इंटरेस्टेड होते हो। अभी तुरंत इंटरेस्ट आएगा। कौन बोलता नहीं? ये देख सुन, इंटरेस्ट नहीं आता तो तुम लोग इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। देख इसी का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। देख ये देख, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 24 फरवरी फर्स्ट वीक वाला जेई मेंस का इस बार का 2021 में। देख एक क्वेश्चन आया, चेक कर ले। मैं एकदम बता रहा हूँ। देख कोई भैया लोग मिस्टेक करके आए, तुम्हें पूछ रहे थे कि सर कौन सी पेज में देख, ठीक है। देख पैसा दिया मौका जैसा, और यहाँ पे था, यहाँ पे C3, देख यहाँ पे डाइल्यूट KNO4 273 केल्विन। देख मिल रहा है कि नहीं? जो थोड़ी देर पहले क्या था, ये बन रहा था, यहाँ पे फिर दे दिया था, वो भी तुम्हारी CrO3, और ऐसे ही हो जाता तो ये और भी बना। ऑप्शन था बहुत कुछ, एक ऑप्शन था, एक जगह पे एक ऑप्शन था जो 3 और 4 में बहुत सारे थे। इस जगह पे ये 3 में जो ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन होता है। ये देख इसमें जो था, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है। और जी में ये वाला ये था। बाकी का ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, नेट पे चेक कर लेना, और फिर तो पूरा ही क्वेश्चन में भेज दूँ। और यहाँ पे CH3 यहाँ पे आ जाता, ठीक है। क्योंकि ये माइंड वाला ये करते हैं, कोई इसको कीटोन में चेंज कर देता है। ये वाला था, वो लोग भूल गए थे, तो ये कोई ग्रुप से 2 लगेगा, ठीक है। ये जेई मेंस में इंटरेस्ट आया, यस और नो? इंटरेस्ट है बेटा? यस, वेरी सी गुड। बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं आया? ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भेज दूं? अच्छा ओके बेटा, इस तरीके से थोड़ा ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। और 25 में से 3 ही क्वेश्चन थोड़ा अलग था, और कुछ नहीं था बेटा। लेकिन 25 13 वाला था, क्या क्या था तो भूल ही गया पूरा। अच्छा ओके बेटा, नो मोर टॉक, दैट इज ब्यूटीन। डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, CH3
OH बनेगा, इस तरफ से बन जाएगा, ओके, और इस तरफ से भी बन जाएंगे, दो दो बनेंगे। देखो एनसीईआरटी में दिया, देखो एनसीईआरटी में दिया, देखो पेज नंबर मालूम होगा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग 8+ के पेजेस में, एसिड के पेजेस में, तब ये वाला बन जाएंगे। वो अल्कोहल नहीं, वो एसिड में चेंज कर देंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो डबल बॉन्ड के एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, ये देख KMnO4 है ना, ऐसे करके ध्यान रख दे, ये जो है ये देख, ये वाली ये जो था इसी रहेगा, एक ऑक्सीजन लिया और इधर पे ये था, इसके साथ वो कर देगा, ठीक है ना। और दूसरी वाली जो थी इसमें भी इसी हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर, यही तो होता है ना, तीनों पॉइंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक था डाइल्यूट और एक था KMnO4 स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है, ओके। और जो थोड़ी सी इन लोग के बाद अल्कोहल बनने के बाद CrO3 क्रोमिक एनाइड्राइड डाल देंगे तो कीटोन में चेंज कर देगा। अल्कोहल कीटोन में कब होगा, अल्कोहल एसिड में कब चेंज होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए, ओके। एनसीईआरटी का पेज नंबर मेरे बुक के हिसाब से 383। हाँ, अभी डबल बॉन्ड को लिया, ट्रिपल बॉन्ड की बताइए, ट्रिपल से डबल में आ जाएगी, फिर उसे कर। हाँ बेटा, क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में बेटा, इसको याद करना पड़ेगा। ये जो डबल बॉन्ड वाले हैं इसमें KMnO4 डाल देंगे तो यहाँ से एसिड, यहाँ से एसिड बन जाएंगे, दोनों तरफ एसिड बन जाएंगे, तो 2I से बनी होगी यहाँ तक। याद कैसे रखोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। याद करने के लिए देख, ये CH3 थी, यहाँ पे ऐसा था, ओके, सॉरी। जब इसमें 4O4 की बात होगी, 4 कैसे करके आएगा वो, इसमें लग जाएगा 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे चलेंगे, तो देख इसको दोनों ऑक्सीजन को इसके अंदर घुसा दे, ठीक है, ये देख यहाँ पे और यहाँ पे हो गया ना 2 एसिड, ये देख 2 एसिड बना, श्वेता समझ में आया? श्वेता, यस, ऋषि, हाँ, इतना आया, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, बस, तो 2 मॉलिक्यूल बन गया। धीरे धीरे आता है, साइकिल के एक दिन से एक दिन में थोड़ी सकती। फेनॉल टू बेंजीन, फेनॉल से बेंजीन बनाएंगे, बहुत आसान। फेनॉल कैसे होती देखने में, ऐसी, जैसे गला है, ये वाला इसका हेड है, इसमें टाई पहना के रख दिया, ऐसे, तो फेनॉल है। फेनॉल में जैसे हमें छींक, हमारा जैसे होता है ना, डस्ट वगैरह से क्या होते हैं, एलर्जी होती है, मेरा छींक होती है कभी तो, ठीक होता है ना, लेकिन इसके अंदर जिंक डस्ट डालते हैं तो बेचारा इसके मंडी चला जाएगा। ठीक है ना, इसके गर्दन काट जाएंगे, ठीक है बेटा, गर्दन काटने वाला रिएक्शन। पेज नंबर बताइए बेटा, पेज नंबर, हाँ बेटा, पेज नंबर बोलिए, हाँ बेटा बोलिए पेज नंबर, यस पेज नंबर बोलिए बेटा, और मैं दिखाता हूँ,
जो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वही भी बता रहा हूँ बेटा। यस, पेज नंबर कोई नहीं लिखा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देख जिंक डस्ट, यस। हाँ, यहाँ पे हीट भी लिखना चाहिए, जिंक डस्ट और हीट। ये बेटा हमारे रिजल्ट से पेज नंबर 392 मेजर प्रोडक्ट को लिखना पड़ते हैं। फेनॉल टू बेंजीन, अभी क्या बोला, फेनॉल टू नाइट्रोबेंजीन, एसिड का काम है। उबलता हुआ HNO3 और H2SO को डाल दो बेंजीन में, वो काम करने लग जाएगा। अच्छा, इधर कर लेता हूँ, ये फेनॉल है बेटा, OH, इसमें डाल दे पिंक हीट, तो बन गया बेंजीन, 3 स्टेप का 2 स्टेप रिएक्शन। फिर इसमें डाल दे जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और हीट भी कर देते हैं, दिया पेज नंबर, हीट कितनी करने दे, ज्यादा हीट नहीं, 323 टू 333 केल्विन, बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। किला बेटा, यस। फर्स्ट राउंड ओवर, सेकेंड राउंड। एक मिनट, क्या बेटा, ऋषि एक बार ले, मैसेंजर आ रहे नहीं क्या? क्या मैसेंजर आने नहीं बोल रहा है? डॉक्टर एमआरएनए, अच्छा मैं सोचा एमआरएनए लिखा ना, तो मैं तो सोचा कि मैसेंजर आ रहे नहीं, मैं वही सोच रहा मैसेंजर आने नहीं बोल रहा, आगे तो बहुत मुश्किल होगी। मैं सोचा मैसेंजर आ रहे नहीं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हें तो एमआरएनए समझ लिया। अच्छा अभी देखते हैं, बेंजीन का एसिटोफेनॉन। बेटा बेंजीन और एसिटोफेनॉन पहले तुमको पता करना है, एसिटोफेनॉन क्या होता है, बेंजीन बीच में इस तरह बनती है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर ले, सब हो जाएगा। ये बेंजीन, और इस जगह से कहां पे जाना है, एसिटोफेनॉन। अच्छा क्या मैं कैसे करता हूँ, हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ तो आसान रहेगा। हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ, जैसे मतलब फिफ्थ वाला आंसर कर रहे हैं बेंजीन से, एसिटोफेनॉन। बेटा इसको बोलते हैं बेंजीन, और इसको बोलते हैं एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन। ओके, तो इसमें जो है ना फिडिल कर्व रिएक्शन होगा, फिडिल कर्व एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, पेज नंबर देख लीजिए। हाँ यस, फिडिल कर्व एसाइलेशन रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 हीट कर देंगे, और इसमें क्या प्रूव करेंगे, AlCl3 तो प्रूव करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, इसके साथ CH3 COCl, थोड़ा सा तो बड़ा कर दीजिए, CH3 COCl, ये होगा किसके थ्रू, एनहाइड्रस AlCl3, और कर देंगे हीट, तो बन जाएगा, देख इसमें तो हाइड्रोजन होती है ना, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं,
ये क्या होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ जाएगा और ये पूरी वाली चीज यहाँ लटक जाएगा। तो कैसे बनेगा देख, COCH3 हो जाएगा और ये स्टेल बन जाएगा। तुम्हें चाहिए था, ओके। ये जो Cl हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और COCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर बेटा? इसलिए अच्छा ठीक है बेटा, अभी थैंक यू मत बोलो बेटा, आएगा नहीं पता नहीं, मैं तो दोबारा दे रहा हूँ लेकिन बुक में 10 स्टेप वाले दिए, ठीक है। ये सब मेन स्टेप है, इसके बाद उसको मिंगल करेगा। ओके बेटा, कैसी आ गई? हाँ? ये जो हाइड्रोजन के साथ सीएल चला गया इसके लग जाएगा और COCH होगा, इसको दिखाने का जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट को दिखाना है। तो बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, वो भी एक ही पैटर्न जैसी होगी, बेंजीन टू सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन है और इसमें तुम्हें देखो, उसमें देखो एक जगह दिया दे, उसमें H2SO4 SO3 जो दिया है फ्यूमी सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो आता है H2SO4 SO3, ये होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते ना, ये वाला गैस निकालते हैं, ये जाके फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया तो अब क्या होगा, SO3H बनेगा, इसको बोलते बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थोड़ा हीट भी करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, वो तो नहीं तो SO3 कैसे मिलते। ओके बेटा, पेज नंबर पता चला? यस 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 गुड बेटा, इसको थोड़ा सुनिएगा क्योंकि बुक में लिखा है कि जो डबल वन वाले एसिड में चेंज हो जाती है, डबल वन वाले कीटोन में भी चेंज हो जाती है। कैसा होता है वो देख लो। उसके लिए मैंने दिया था प्रोपाइन, प्रोपाइन के साथ रिएक्शन दिया, देखो पेज नंबर भी बता देता हूँ। ये जो प्रोपाइन है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, इसमें वाटर डाल दिया, वाटर इज ऑफ द वाटर, ठीक है, वाटर को इसे लिख देना, ओके। और इसमें जो मार्क्यूरियल सल्फाइड के है, ये देते हैं मार्क्यूरिक सल्फाइड, दैट इज सल्फेट, एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं, वो हो जाता है Hg+, H+, टेम्परेचर होता है शायद 333 केल्विन। तो क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड तो रह जाएंगे, ये जो H चला जाएगा इधर और वही चला जाएगा इधर, ठीक है, H और H में चेंज। तो पहले वहां पे था जो तुम्हारा डबल बॉन्ड थी और जो तुम्हारा H था, और एक जगह पे क्या आएगा, वही चल जाएगा, ओके। तो इस पैटर्न में देखो, CH3 है, ये वाला CH2 हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा होगा, OH, इस पैटर्न में। ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड वाले है ना, माइन ध्यान रखना। अभी इसके साथ
ये क्या करते हैं, इनॉल कीटो फॉर्म होती है, इनॉल कीटो। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएंगे, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोमरेजन रिएक्शन। उसमें क्या जाता है CH3 C, यहाँ पे क्या वो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगी, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा CH3, तो बन जाएगा कीटोन। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। इज इट क्लियर माहिन? यस, तुम्हारा डाउट था, बता दिया अभी। अच्छा ओके, और एक था बेंजीन टू टोलुइन, ये भी फिटिल का एल्काइलेशन रिएक्शन, और इससे पहले ये फिटिल का एसाइलेशन रिएक्शन, ये वाला एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे। पांच नंबर 5 कन्वर्सन दे दिया 5 नंबर की, ठीक है, नहीं तो वो दे देगा, मतलब इसका प्रिपरेशन, उसका प्रिपरेशन, मतलब 5 क्वेश्चन में 10 पार्ट बना लेते हैं। क्योंकि ये चीज अभी जरूरत है, तो फिर तुम्हारा आगे भी 12th क्लास में तो जरूरत पड़ेगा, तो बेस होगा ना। ABCD ना कोई नहीं पढ़ के आएगा तो हम लोग पढ़ा देंगे उसको, है ना। होता है ना आजकल, ऐसा होता है जब बच्चे का इसको बोलते हैं ना कि आपने बहुत बच्चे को बहुत गाइड किया, है ना, आपके बच्चे और बच्चे काफी बड़ा मतलब समझना पड़ता है, सही बात है, ABCD नहीं सीखा बोलते हैं, बहुत सारी से बात होती है, बड़ी भाषा लगती है। अच्छा CH3Cl एक पुट कर दिया, एनाइड्रस HCl3 और हिट कर दो तो बेंजीन होगी, कहीं भी CH3 पुट कर दे, HCl यहाँ पे हाइड्रोजन लेके बन जाएंगे, यहाँ पे क्या था पहले हाइड्रोजन था, अभी जगह हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, तो इसमें आ जाएगा क्लोरीन वाली, CH3 चला जाएगा इधर, तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम हुआ टोलुइन, इसको साफ कर देते हैं, तो बन गया टोलुइन। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर बेटा? ओके ठीक है, गुड। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। हम ये रिएक्शन देंगे, तुम लोग करोगे इथाइल बेंजीन कैसे बनेगा। अच्छा ओके, इसका होगी, अच्छा देखिएगा बेटा, इसकी तरह काउंट कीजिएगा, मीथेन है ना बेटा CH4, और इथाइल बेंजीन जो है CH2 CH3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक कार्बन, 1 कार्बन, और यहाँ पे 6 तो 8 कार्बन, ओके। तो इसका स्टेप ऐसा होते हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से
4 कार्बन, 4 कार्बन से 8 कार्बन, बेंजीन में 6 कार्बन ही आपको कर दो, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। अभी ये जो है कार्बन को डबल करने के लिए क्या होता है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन होती है कार्बन को डबल करने के लिए, जैसे CH3Br और CH3Br दो बार में जोड़ दे तो CH3 डबल वन CH3, ओके, डबल डबल। तो अभी शुरू करते हैं इसके बारे में। अभी हम मीथेन है बेटा, ये बोला कौन सा मीथेन, CH4। इसमें क्या करेंगे, ऐसा करके लिख देता हूँ, HNuCl2 पुट कर देंगे ऐसा करके, और बार बार ऐसा नहीं करते, क्या बनेगा CH3Cl। इसमें क्या कर देंगे, वुड्स रिएक्शन, डबल हो जाएंगे, CH3 CH3 बन जाएंगे, फिर HNuCl2 डाल देंगे तो CH3 CH2 Cl बन जाएंगे। इसमें फिर वुड्स रिएक्शन करेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएंगे। उसके बाद HNuCl2 डाल देंगे तो बन जाएंगे CH3 CH2 CH3 CH2 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 Cl। इसके बाद वुड्स रिएक्शन करेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ तक चला जाएगा, CH3 CH2 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 लेके उसके ब्रैकेट में वो भी लगा दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद एरोमेटाइजेशन रिएक्शन चेक करो, इसके बाद बुक में चेक करो बेटा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन देखो, चेक करो कहाँ लिखा है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एल्केन में चेक करो, एल्केन में, एल्केन में, एल्केन में, यस, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन पेज नंबर 374 हमारे हिसाब से, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या करेंगे, Cr2 O3 डाल देंगे तो क्या होगा, ऐसा करके करना होगा, ये बनेगा, बेंजीन बन जाएंगे और यहाँ पे CH3 ये बना। तो देखो उसमें और एक चीज ध्यान रखना, 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। वहां पे देखो ऐसा दिया है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3 ऐसा दिया ना, इसी को 6 है तो बेंजीन बना देंगे, और 6 से जितना एक्स्ट्रा होगा वो कुछ नहीं, ओके, दैट इज कॉल्ड मीथेन टू इथाइल बेंजीन। यस, क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर, यस, इंटरेस्ट आ रहा है ना बेटा, याद तो बाद में करना है, अभी तो देख ले बस, थोड़ी है, गाना सुनता है तो कोई याद करता है, गाना सुन रहा है कोई, कोई याद करता है, ऐसे ही याद हो जाता है देख देख के। क्या करना है, CH4 है, डबल है, ऐसे 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 ऐसा करके होगा,
ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कराते हैं। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 7 स्टेप लिया एक नंबर में आएगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे थोड़ा बताना है बेटा, अभी धीरे धीरे देखोगे हो जाएगा बेटा। सारे रूट तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे रूट है बेटा, रास्ता है, इस रास्ता में ऐसा होता है उधर। बिना सीएल जोड़ के ऊर्ज रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, कोई कोई खाना हमारा पेट में जाएगा तो उसको तो करना पड़ेगा ना, उसको फ्राई करना पड़ेगा, तभी उसका कच्चा नहीं। ठीक है। अच्छा, दिस इज द लास्ट कन्वर्सन, दिस द लास्ट कन्वर्सन। उसके बाद केमिस्ट्री का मैंने छोटे छोटे चीज याद कराएंगे। लास्ट कन्वर्सन, बिकॉज और कन्वर्सन करेंगे तो क्या होगा, कोई देखेगा नहीं। बेटा इतना तो देख ले, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 13.14। ठीक है भाई, इसमें कितनी स्टेप है देख, केवल आ गया तो बताता हूं। ठीक है, इसमें देख, एक नंबर में हल बनाते हैं, इथानोइक एसिड। छोटे क्लास में क्या होता था बेटा, 32 को 19 2 नंबर में होता था। इंटू करते 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 इतनी पढ़ो भी 2 नंबर। हाँ बेटा, इथानिक एसिड टू बेंजीन, बेंजीन की तरफ चलते हैं हम लोग, कैसे जाएंगे देखते हैं। टेप्स बताते हैं। ये जो है ना एसिड है, एसिड कभी भी ऐसा नहीं होगा, एसिड से जाना पड़ेगा एल्केन में, नहीं तो काम ही नहीं होगा। एल्केन में जाना पड़ेगा। ये रिएक्शन ऐसा है, पहला में से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये नहीं है। ये भाई 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाएगा, 1 कार्बन से 2 कार्बन में जाएगा, 2 कार्बन से सीधे 6 कार्बन में जाएगा। बड़ी पिक्यूलियर टाइप। और सबसे बड़ी चीज, ये जो 2 कार्बन में बड़ी परेशान होगी, ये जो 2 कार्बन वाला पहले सिंगल में जाएगा, उसके बाद डबल में जाएगा, फिर ट्रिपल में जाएगा, फिर जाके यहाँ पे बेंजीन बनेगा। ये रूट तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं इस चीज को। ठीक है, रूट तुमको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे होते हैं। नहीं किया तो कुछ काम होने वाला नहीं। एसिड को एल्केन में ले जाना पड़ेगा, थोड़ा हमारा रास्ता भी है, लेकिन वो वाला यहाँ पे नहीं। ये देखो, इथानिक एसिड CH3 COOH है कि नहीं, इसको मीथेन में जाना पड़ेगा। इसमें पहले देखो दिया NaOH, कौन सा, एक्वस, इसमें चेंज होगा सॉल्ट में। इसके बाद सोडा लाइन CaONaOH, हिट कर दो, सोडा लाइन दिया ना, सोडा लाइन, मैं तो इसी लिख देना, तो क्या होगा, मीथेन होगा। बेटा आगे ना एल्केन, ये देख पहला स्टेप एल्केन में आना, एल्केन में आने के बाद सेम देख HNuCl2 डाल दे, तो क्या होगा, CH3Cl होगा। फिर बड़ा अभी कार्बन एटम पूछ रिएक्शन कर दे,
तो CH3 में चेंज होगा। फूड रिएक्शन कर दिया, देख वहां पे दिया, देख C2H6, इसको ऐसा भी नहीं ले, C2H6 में चला गया फूड रिएक्शन, पर तभी एक्सेप्ट करेगा जब अल्काइल हैलाइड्स होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग का टारगेट होगी, टारगेट क्या होगी कि इसको डबल बॉन्ड में चेंज करने का, टारगेट क्या होगा उसको ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करने का। ट्रिपल बॉन्ड में भी आराम से नहीं होगा, डबल से एकदम सिंगल ट्रिपल में नहीं जाएगा, वो भी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन विसिनल डाइहाइलाइट करना पड़ेगा। अच्छा ओके, ये जो है देख उसमें ना Cl2 रेजिड्यू Cl2 डाल दे तो क्या बनेगा CH3 CH2 Cl। इतना करने के बाद भी इतना बन गया, कोई तो नहीं जानता है क्या होता है, तो जो लिख रहा हूँ ना इसमें भी काट देता हूँ, वो रिएक्शन पूरा तो नहीं जानता, लेकिन ऐसे बोलता है जैसे 12th क्लास में कोई अच्छे बच्चे हैं उसको 10 नंबर मिला केमिस्ट्री में, उसमें ज्यादा बैचलर का केवी का टॉप, ठीक है 13 नंबर में नहीं मिल पाए, ठीक है केमिस्ट्री सब फेल कि 70 में से 35 आया 37 आया, कैसे यही सब चक्कर है, इतना रूट कैसे याद करेगा, याद तो होगा लेकिन पहले से जो कंफ्यूज में चलेगा तो अरे है यार होगा, फिर इसी को दोबारा करें, तीसरा बार करें, हो जाएगी कि नहीं होगी, कितना रूट है, इस तरीके से तेरे को 150 करीब ध्यान रखना पड़ेगा बस, जो कैसे कैसे रास्ता में नहीं रास्ता ऐसे में है ना, ये और है ना, हो गई, तो यहाँ पे हो गया, फिर ये जो है ये वाली को डबल वन में चेंज होगा, तो देखो डबल वन में कैसे चेंज होगा, देखो डबल बॉन्ड में चेंज करने का एक ही रास्ता है, अल्कोहलिक केवल, अल्कोहलिक केवल, ऑलवेज ध्यान रखना, अल्कोहल पीने के बाद वो क्या डबल बात करता है अल्कोहलिक तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है डबल बॉन्ड आ गया, अल्कोहलिक मतलब कि जल्दी डबल बॉन्ड में आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हर कोई रिजेक्ट कर दिया ओके बेटा, उसके बाद देख बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बुक में एक चीज नहीं लिखा उसको ऐड कर लेना, Br2CCl4, ये बुक में ओनली Br2 दे दिया, Br2 ऐसा करके एक्सेप्ट नहीं होता है, Br2 के साथ CCl4 देगा तब वो क्या होगा, डाइहाइलाइट में चेंज होगा, Br देखते बोर्ड में दिखा, हाँ तो Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये जो गया तो डाइहाइलाइट में चेंज होगी, इसके बाद देख हो गया ना दो ब्रोमीन, उसके बाद भी देख सेम चीज अल्कोहलिक केज डाल, अल्कोहलिक केज डाल दे, देख ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है हाँ एक स्टेप में कर दे तभी कोई बात नहीं, तो दो स्टेप में कर दे कोई बात नहीं, ये जो है ना CH3 ये जो ट्रिपल बॉन्ड ये जो तुम्हारा सॉरी एक दो स्टेप में कर दिया, एक्चुअली एक स्टेप में कर दिया Br होगा, उसके बाद NaNH2 डाल देगा, क्या सोडा लाइम, देख वहां पे दिया ना डबल तुम लोग दो दो स्टेप कर दे, सीधे भी कर दे, ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है NaNH2 डालने के बाद यहाँ पे क्या अल्कोहलिक क्योरिच रजिस्टर इसमें आ गया, उसके बाद इसके ऊपर रेड हॉट आयरन ट्यूब की तरफ कट कर दे, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब देख वहां पे दिया है 873 केल्विन टेम्परेचर, कितना ज्यादा, तो अभी जाके बेंजीन में चेंज हो जाए, इतना तो एक में से एक मिल जाए,
ठीक है बेटा, 10 रास्ता ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है बेटा, यस, बस एक कन्वर्सन हो गया। मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बताना जरूरी था आज, इसीलिए बताया। ओके, और इसके बाद जो टॉपिक जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में दिया बेटा, वो थोड़ी सी और डिफिकल्ट है। वो दिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, उसका क्वेश्चन है। देखना सब दिया है, देख मेटा ब्रोमोबेंजीन कैसे से दिया, तो वाला कल सिखा देंगे। यहाँ तक हो गया। हो गया, हाँ, तो 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स। नो नो, तो तुमने इंटीग्रेट करोगे ना, तो व्हाट, क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं तो उसको सीधे कर लेना, y इक्वल टू 10 10 का एक करके उसका हाफ आ जाएंगे, 10 इनवर्स एक, तो 10 थीटा निकाल के फिर पुट कर दो इनवर्स। हाँ बस हो जाएगा। हाँ बेटा, ये जो है क्या क्या बनेगा बेटा, बताइए बेटा, एक बार बताइए क्या बनेगा। यस, करेक्ट, करेक्ट आंसर। ये ऐसी, एक मिनट, पहले वाली में थोड़ा सा ठीक से भाई, एक गलत हुआ। अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड तो सही है, उसके बाद 3rd डिग्री अल्कोहल बनेगा, उसके बाद वाला सी डबल एच नहीं है, 3rd डिग्री अल्कोहल है। ये देख बेटा, इसमें अल्कोहल बनेगा CH3OH, ये बनेगा अल्कोहल जो है, ये ट्वाइस लिख दे, कोई बात नहीं, ये तो बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो तो तुम्हारा वाला पार्ट है, उसमें CHO एल्डिहाइड बनता है, लेकिन इस वाले में एसिड बन जाएगा CH3COOH, लेकिन ये वाला भी अल्कोहल होगा। इस टाइम का होगा, देख CH3 मतलब ये जो CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे वही आ जाएगा। ये 3rd डिग्री अल्कोहल है, ये 3rd डिग्री अल्कोहल है। ठीक है बेटा, क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। दूसरा दे रहा हूं फिर, इसके बाद और क्या हम नहीं बता रहे थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेंजीन प्लस Cl2 एनहाइड्रस
पास HCl तो है। नंबर 2 में ये बड़ी एक तो बेकार वाली रिएक्शन होती है, ये ऑलवेज कंफ्यूज कर देता हूँ, ये तो खुद ही कंफ्यूज खुद याद नहीं रहता, गलत कभी चेक करता हूँ। ये बड़ी कंफ्यूज होने UV is 500 Kelvin, इस सारे खा लेंगे इसमें क्या बना, बट ये बड़ी कंफ्यूजन वाले होते हैं, एक बार Cl2 दो बार Cl2 और अलग अलग चीज आएगा। लिखे बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लिख दो बेटा, जल्दी लिखिए इसका आंसर। हाँ बेटा, इसमें अनाइड्रस Cl3 देंगे तो यहाँ पे बनता है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे जो बनेगा तो बेंजीन टूटेगा नहीं, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसका नाम है हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे जो होगा इसके सब हड्डी वड्डी सब खत्म, इसके डबल बॉन्ड खत्म होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, 6 क्लोरीन आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन पहले से ही होती है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन पहले से ही होती थी ना, बेंजीन होता तो C6H, उस हाइड्रोजन को अंदर की तरफ दिखाया, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दूसरा नाम होता है गैमाक्सिन, मार्केट में क्या बोलते हैं, गैमाक्सिन। नहीं नहीं नहीं, फिटिंग का कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ओके बेटा, क्लियर। ओ, एक हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी, ओके। तो मान लो तुम लोग नहीं देना चाहते तो इसमें मात्र कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नहीं लिखो, उसमें भी मत लिखो, इसमें भी मत लिखो, लेकिन कभी डाउट हुआ तो ध्यान रखना इस तरीके से बैलेंस करो, ऐसा नहीं कि इससे कार्बन का 3 बैलेंस, 4 है, दूसरा हाइड्रोजन है। ओके बेटा, इस टाइप का और एक क्वेश्चन दे बेटा, CO यहाँ पे आएगा CO, और यहाँ पे आएगा H2, है ना, CO और H2, यहाँ पे आएगा ये भी, निकल ये देते तो इसे हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, रिंग खोल जाएगा, निकल ऐसे दे, मीथेन को उसमें चेंज कर दीजिए, और ये वाला कैल्शियम कार्बाइड CH2, CH2 के साथ, CH2 के साथ ये वाला होगा इथाइन C2H2, ये वाला इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके गुड। तो सारी जगह पे सेम बनेगा बेटा, सेम बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा,
इथिन वाले ये थर्ड वाला तो हाइड्रोजनेशन वाला है। हाइड्रोजनेशन वाला पीडी कैडमियम केसल गुड़ उसके, और ये वाला जो है जिंक के साथ करके बनते हैं डाइब्रोमो के, ठीक है ना। तो ये वाली अल्कोहल है तब करेंगे। ओके, तो हाँ बेटा आज का जो है खत्म हो गया। इसके बारे में बात करते हैं। नो 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 नो, ये सेम बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा C2H5, यहाँ पे आएगा CH, और यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन उसको कहेंगे क्या? ये जो सीज आइसोमर, और यहाँ पे बनेगा ट्रांस आइसोमर C2H5, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला ट्रांस है, ये डायगोनल ही रहेगा, और ये वाला सेम साइड में रहेगा। सीज एल्केन और सीज एल्कीन और ट्रांस एल्कीन। ओके, सीज और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ट्रांस एल्कीन और सीज एल्कीन, ये वाला होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। डायगोनली ग्रुप रहेगा तो ट्रांस का, सेम साइड में रहेगा तो सीज। ओके, ये बहुत ही क्लियर, बस खत्म, चले। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। हाँ पिक सेंड कर रहे हो।